अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। DGSPR की रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, इनका हम जायज़ा लेंगे और नेगेटिव कमेंट्स क्यों किए हैं इसकी वजह इमरान खान ने ख़ुद बता दी, जो वीडियो के आखिर में ज़रूर दिखाई जाएगी। सो वीडियो आखिर तक देखिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। सारे कमेंट्स का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि क्या आवाम DGSPR की बातों से मुत्तफ़िक है या उनके अगेंस्ट जा रही है। तो शुरू करते हैं जी। पहला कमेंट से आप देखते हैं कि कहानी एम्बुलेंस की ख़राबी से शुरू हुई और 9 मई तक पहुंच गई, माशाअल्लाह। उसके बाद नीचे जो कमेंट है, दुआ है अल्लाह पाक आज के दिन की तवज्जो से पाकिस्तानियों को आपकी शर से महफूज रखे, पाकिस्तान को तबाह करने वालों को तबाह करे, आमीन। नीचे उमर चौधरी साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि मे अल्लाह प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम डर्टी हैंडलर्स, जो कि एक नेगेटिव कमेंट है। उसके बाद रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड सिविलियंस, टेक केयर ऑफ ह्यूमन राइट्स। आई एम सैड टू नो दैट पाकिस्तान आर्मी हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी पीपल, आवर कंट्री इज़ अंडर कैओस। साथियों से सियासत छुड़वा दी, सियासतदानों से सियासत छुड़वा दी, काश करप्शन वालों से करप्शन छुड़वा देते। हुसैन ज़ादा ने ये कमेंट किया है। उसके बाद नीचे नवाज़ अब्बास साहब जो लिखते हैं कि DG आइस प्याज साहब, कौम का एतमाद दोबारा बहाल करना है तो हक़ और सच के साथ खड़े हो जाओ। 9 मई का ड्रामा फ्लॉप हो गया है। उसके बाद सईद खान म्यूज़िक, खुदा का वास्ता पाकिस्तान पर रहम करो और वो काम करो जो आपका है और वो ना करो जो आपने नहीं करना। उसके बाद हमारा अज़ीज़ कहती हैं, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर डर गए, बादशाह सलामत आपकी सारी बातें अच्छी तरह खोपड़ी में उतर गई हैं। फिर उन्होंने कमेंट किया कि कहानी एम्बुलेंस की ख़राबी से शुरू हुई और अब 9 मई तक पहुंच गई, माशाअल्लाह। उसके बाद है, वेल डन पाकिस्तान आर्मी, यू आर द ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड हु इज़ फाइटिंग इट्स ओन पीपल। दुनिया की कौन सी आर्मी है जिसके जनरल रिटायर्ड होकर बाहर चले जाते हैं। उसके बाद अब्दुल नज़ीर साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया है, वैसे कौन सा आर्मी चीफ़ है जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है। मे अल्लाह प्रोटेक्ट आवर पाकिस्तान फ्राम पाकिस्तान आर्मी, मे अल्लाह प्रोटेक्ट आवर पाकिस्तान फ्राम पाकिस्तान आर्मी। ये दूसरा कमेंट भी वही था। ज़फ़र इकबाल साहब लिखते हैं, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। उसके बाद लिखते हैं शहबाज लिखते हैं, इफ़ यू वांट टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस ऑफ द नेशन देन स्टैंड विद द राइट एंड ट्रुथ। पाकिस्तानियों को तबाह करने वाला पाक आर्मी, बहुत अफसोस की बात है। कौम हक़ाइक़ जानती है, 9 मई से निकल कर काश आप कौम की बजाय मोदी और बाइडन को जवाब देते। या अल्लाह हमें इन ताकतों से बचा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो सब के सब इस शख्स के साथ हैं। नीचे लोगों के घर क्यों गिराए जा रहे हैं, बिज़नेस क्यों तबाह किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को हिदायत दे, आमीन। दिस इज़ 2023, सम पीपल आर स्टिल लिविंग इन 90s। नो डाउट ISPR इज़ अ ग्रेट प्रोपेगेंडा विंग ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद फ़ारूक साहब लिखते हैं, वो दौर चला गया जब ये कौम बंदी, गूंगी और बहरी थी, ये शऊर का दौर है, अब कोई भी हमें गुमराह नहीं कर सकता, लीडर सिर्फ कप्तान। इसके नीचे 3 रिप्लाइज़ हैं और 129 लाइक्स हैं। Army can play a very positive role by appointing retired officers to civil organizations like TMA, Railways, PIA and dozens of public organizations, creating losses. उसके बाद नीचे आसिफ जैदी साहब लिखते हैं, मे अल्लाह प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम, आगे उन्होंने डैश लिख दिया है, शायद वो कुछ कहना चाहते थे, आगे आमीन लिखा है। उसके बाद लिखा है अल्लाह पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आवाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नदीम साहब लिखते हैं कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा, जो हम कह रहे हैं वो हक़ाइक़ हैं, जो एक सियासी जमात कह रही है वो मन गढ़ंत बातें हैं। ज़हूर ख़ान साहब नीचे लिखते हैं, खुदा का खौफ करो जनाब, बहुत हो गया, क्यों आवाम को पागल बना रहे हो, हमेशा शहदा के नाम पर ज़बरदस्ती इज़्ज़त करवाई। उसके बाद अल्लाह हमें हमारे मुहावज़ों से बचाना। अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तानियों को अपनी ही चौकीदारों की शर से महफूज रखे, आमीन।
لائلٹی کمز ود جسٹس، آصف بھٹا صاحب لکھتے ہیں. اس کے بعد امارہ عزیز صاحبہ لکھتی ہیں جہاں انصاف نہ ہو وہاں صرف مجبور لوگ ہوتے ہیں. 9 مئی نہیں 16 دسمبر 1971 پاکستان کا سیاہ ترین دن ہے. اس کے بعد ندیم صاحب لکھتے ہیں اٹس فنی ہی از ریڈنگ اٹ ایز اف ہی از ان اے پلے ان اے تھیٹر. عبدالغفور صاحب لکھتے ہیں یا اللہ ہماری حفاظت کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور اس کے نیچے لکھتے ہیں جی عتیق احمد لکھتے ہیں پاک فوج کو نکال کر باقی سب پاکستان کو میری طرف سے عید مبارک. may اللہ پروٹیکٹ آور کنٹری فار ایور. عدنان خان صاحب نے یہ کمنٹ کیا ہے. اس کے بعد میتھ ود مرزا، اے اللہ ان حفاظت کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما. اس کے 21 لائک ہیں اور اس کمنٹ کے. اور نیچے حمزہ .O انہوں نے کمنٹ کیا ہے فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ ملک توڑا ہے اور اس ملک کو کبھی ترقی نہیں ہونے دی، تو تم لوگوں کے سامنے بلڈنگز جلانا تو کوئی بڑی بات نہیں. اللہ ہمارے محافظوں سے حفاظت فرمائے. may اللہ پروٹیکٹ پاکستان. اس کے بعد PTI 4851 یا اللہ پاک منافقین کو عبرتناک سزا عطا فرما، چاہے وہ آرمی ہو یا سیاستدان ہوں. یا اللہ پاک جس نے بھی 75 سال سے اس ملک کو لوٹا یا اللہ پاک اس کو برباد کر دے. لوگ بدلتے نہیں بے نقاب ہوتے ہیں. نیچے خالد چودھری صاحب لکھتے ہیں اس سارے منصوبے کے پیچھے بھی آپ خود ہیں، عوام کو ڈیش نہ بنائیں. اس ملک میں سب سے بڑے منصوبہ آپ خود بناتے ہیں، ملک کی حالت آپ کے منصوبوں کا ہی نتیجہ ہے. Indeed, it's regretful to see recent events involving the Pakistan Army and its impact on the democratic process and the well-being of our nation. It is undeniable that the Pak Army شاید وہ لکھنا چاہتے تھے یا کچھ اور. اس کے بعد نیچے دیکھیں ڈو ناٹ فارگیٹ دیٹ دا آرم فورسز اور دا سرونٹس آف پیپل یو ڈو ناٹ میک نیشنل پالیسی اٹ از وی دا سویلینز ہو ڈیسائڈ دیز ایشوز. اوپر والا کمنٹ جو ہے وہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. It is undeniable that the Pakistan Army has played a crucial role in the defense and security of our nation throughout its history. Sacrifices made by our brave soldiers are commendable and they deserve our utmost respect and admiration. However, recent incidents, particularly the events surrounding the 9th of May, have raised serious doubts about the conduct of Pakistan Army. Instead of upholding the integrity and professionalism expected of esteemed institution like Army, there has been a tendency to portray themselves as victims. یہ بہت لمبا کمنٹ ہے. آخر پہ وہ یہ لکھتے ہیں it is crucial to address the issues surrounding Pakistan Army's recent actions and their impact on our democratic system. اس کے بعد یا اللہ پاک کہ طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. طاقتور نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ بغاوت انہوں نے کیا ہے ان کو مارو. کسی نے نہیں پوچھا کہ ایک مہذب معاشرے میں کیا دوسرے کو بھی وقت ملتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا. پھر صحافیوں سے جو ہو رہا ہے عمران ریاض غائب ہے ابھی تک کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. 40 دن ہو گئے ان کے گھر میں بچے ہیں بیوی ہے. وہ کیا اس کا کیا جرم تھا؟ کیا اس نے بھی بغاوت کی تھی؟ کیا وہ اپنا موقف ہی پیش کر رہا تھا؟ تو کون سی جمہوریت میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ 4 بڑے بڑے صحافی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. ایک نے ابھی اعلان کیا ہے پرانا 50 سال پرانا صحافت کرتا ہے کہ جی میں اب سیاست میں بات ہی نہیں کروں. تو یہ کیوں اتنا خوف ہے؟ کیوں اتنا خوف ہے کہ دوسرا موقف نہ پیش ہو جائے؟ کیوں میڈیا کے اوپر پورا کنٹرول کر لیا ہے کہ سارے میڈیا کا منہ بند کر دیا جائے اور صرف جو سرکاری ورژن ہے وہ صرف میڈیا پہ ہے؟ کیوں ڈر ہے؟ اگر آپ سچ اور حق پہ کھڑے ہیں تو بولیں تو دوسروں کو آپ ثابت کریں.
ये जो सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है, तहरीक इंसाफ को खत्म करना, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ना, डरे हुए इलेक्शन से। और ये कब से शुरू हुआ है? ये जब से रजीम चेंज हुई है तब से ये प्लान बना हुआ है कि इमरान खान को जिन्होंने हटाया उन्होंने अब दोबारा वापस नहीं आने देना। और उधर से देख ले 25 मई को जो उन्होंने किया, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अंदर फैसले, बंद कमरों में फैसले हो जी, तो मम्मी डैडी हैं, ये तो जी बगल क्राउड है, इनको एक तो आप फेंटा लगाएंगे और ये जो करेंगे तो ये चुप करके पीछे हट जाएंगे। वो नहीं हुआ। 30 बाई इलेक्शन जीत के 37 में से। उसके बाद मुझे कत्ल करने की कोशिश की, सब एक ही कड़ी का हिस्सा था कि इमरान खान को अब नहीं आने देना। कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, अभी ठीक ही हुआ था, 3 महीने तो मुझे ठीक होने में लगे। उसके बाद जब मैं ठीक हो रहा था, हुआ घर पे हमला कर दिया, 24 घंटे घर पे अटैक किया रेंजर्स और पुलिस ने। उसके बाद मुझे 18 मार्च को कत्ल करने की कोशिश की, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, जिधर मैं अपनी जमानत करवाने जा रहा था। क्यों? सिर्फ ये कि इमरान खान ने अब इलेक्शन नहीं लड़ना, इससे इसको नहीं आने देना हमने पावर। ये जो हुआ है 9 मई को, अब ये 9 मई की मैं फिर से कहता है, तो इन्वेस्टिगेशन तो हो। मैं ये कहता हूं कि चले मिलिट्री कोर्ट्स करते हैं, चले इमरान खान को आप ये अदालतों में नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स में ले, लेकिन उस मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुझे मौका मिले, टेलीवाइज हो, सबको पता चले, मुझे अपना मौकफ पेश करने का वक्त दिया जाए। आप अपना मौकफ दे, मैं अपना मौकफ देता। क्योंकि क्या हम सच और हक चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें आगे से ना हो, या सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म